अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की थी, सही है। तो हमारी 5 प्रिपरेशन अल्कोहल हो गई हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहली जो मैं रिएक्शन करवाना चाह रहा हूँ वो क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब आप सबको पता है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, removal of hydrogen, removal of electron, addition of oxygen। जरूरी नहीं है कि ये तीनों चीजें एक वक्त में ही हो रही हों। एक चीज होगी या दो चीज होगी, सही है। तो यहाँ पर अगर मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, हमारे पास अगर सिंपल अल्कोहल है, सिंपल हमारे अल्कोहल क्या है, CH3OH। इसके ऊपर अगर ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या बनेगा, फॉर्म एल्डिहाइड। इसके ऊपर मजीद ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ये तो हो गया हमारा सिंपल अल्कोहल। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, तो प्राइमरी अल्कोहल की बात करूं, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास क्या होता है, RCH2OH, सही है। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। मजीद इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, एसिडिक एसिड। सही है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, R2CHOH, सही। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा हमारे पास, कीटोन बनेगा। सही है। और अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल की बात करूं, टर्शियरी अल्कोहल हमारे क्या है, R3COH। इसके ऊपर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊं तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर ना ही वाटर की एडिशन हो सकती है, और यानी वाटर की हाइड्रोजन नहीं यहाँ से निकल सकता है, ना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ना ऑक्सीजन ऐड हो सकता है। इलेक्ट्रॉन चले फिर भी निकल भी जाए तो हाइड्रोजन का निकलना इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो इसलिए हमारे क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल में रिएक्शन क्या होगा, नो रिएक्शन, आगे प्रोसीड नहीं होगा। सही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल अल्कोहल हमारा अगर हम उसके ऊपर ऑक्सीडेशन करवाएंगे
तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, मजीद ऑक्सीडेशन होगी तो फॉर्मिक एसिड। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी तो एल्डिहाइड, फिर उसके ऊपर मजीद ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसके ऊपर अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। टर्शियरी अल्कोहल के ऊपर नो रिएक्शन। सही है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन आपके समझ में आ गई। अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सा हमारे पास रिएजेंट मौजूद है, यानी हम किस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, सबसे पहला क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, यानी कि CrO3। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, क्रोमिक एसिड, यानी C2CrO4। ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास, क्रोमेट सॉल्ट, CrO4-2। डाई क्रोमेट सॉल्ट, Cr2O7-2। 5 की बात करें, पोटाशियम पर मैग्नेट, यानी कि KMnO4। 6 की बात करें, पाइरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, यानी कि PCC। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, पाइरिडियम सेवन की बात करूं, पाइरिडियम डाइक्रोमेट, PDC। सही है, तो ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, यानी O2 ले लें, ओजोन ले लें, I2 हो गया, KI2 हो गया, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने चंद नेम लिखे हैं, उनके स्ट्रक्चर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमिक एसिड, क्रोमेट सॉल्ट, डाइक्रोमेट सॉल्ट, पोटाशियम पर मैग्नेट, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडियम डाइक्रोमेट। सही है, तो यहां पर सही है, तो हम इसमें से किसी एक का मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं।
रब कर देता हूं मैं इसको। पीसीसी के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ पीसीसी, सही है। तो एल्डिहाइड ग्रुप अगर हम बात करें अपना RCH2OH, इसके साथ हमारा क्या होगा, क्रोमियम, साथ में पायरीडीन, सही है। तो ये जो अल्कोहल है ये क्या काम करेगा, अभी क्रोमियम की जो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है वो क्या है, 6, सही है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या काम करेगा, क्रोमियम पे अटैक करेगा और इस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है। क्रोमियम, ऑक्सीजन और Cl, सही है। तो क्या हुआ, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये जाके क्रोमियम के साथ इसने क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस मुड़ेगा और यहां से क्लोरीन एटम को बाहर निकाल देगा, -Cl RCH2OH, ठीक है। इसी दौरान ये जो ऑक्सीजन होगा ये क्या काम करेगा, हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा और इस ऑक्सीजन को स्टेबल कर लेगा, यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन निकलेगा ये क्या काम करेगा, इस H को कैप्चर करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा और ऑक्सीजन के और क्रोमियम के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होकर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चलेगा या और ये ऑक्सीजन आकर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जाके ऑक्सीजन के ऊपर जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा और क्रोमिक एसिड फॉर्म हो जाएगा और साथ में पायरीडीनियम सॉल्ट बन जाएगा, सही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल क्या काम कर रहा है, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो क्रोमियम के ऊपर अटैक कर रहा है।
अटैक करने के बाद क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास जा रहा है। ऑक्सीजन के पास जैसे ही जाएगा तो क्या बन जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन आ गया तो उसके बाद क्या हो गया, नेगेटिव साइड। अभी क्या करेगा, दोबारा अपना इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को देगा और यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। जैसे ही क्लोरीन बाहर निकलेगा, अब यहाँ पर ये क्लोरीन बाहर निकल गया। अब ये जो दूसरा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है ये क्या काम करेगा, प्रोटॉन को ट्रांसफर करेगा, यानी कि इस प्रोटॉन को लेगा और हाइड्रोक्सी ग्रुप बना देगा और इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन बाहर निकलेगा ये क्या काम करेगा, एल्डिहाइड यानी कि अल्कोहल जो हमने प्रोडक्ट बनाई थी उसके कार्बन से एक हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, एक हाइड्रोजन को लेगा, उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा और ऑक्सीजन और क्रोमेट के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने पर क्रोमेट और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो क्या काम करेगा, हाइड्रोजन को शिफ्ट कर लेगा, यानी कि इसके पास हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। HCl से ये जो है क्लोरीन लेके जाएगा H, इससे दोबारा ये क्या काम करेगा, H को ले लेगा और ये Cl पायरिडीन के साथ पायरिडीनियम सॉल्ट बना देगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का जो हमने मैकेनिज्म स्टार्ट किया PCC कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन क्या है हमारा, अल्कोहल कन्वर्ट टू ईथर। सही है, अल्कोहल कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन यानी कि दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके ईथर फॉर्म करते हैं। तो यहां पर क्या है, 2 मोल ऑफ अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल के साथ अगर मैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाऊं तो क्या बनेगा, ईथर फॉर्म होगा, डाई इथाइल ईथर। इथाइल अल्कोहल। सही है, सेकंड क्या है हमारे पास, डाइओल टू कन्वर्ट साइक्लिक रिंग। सही है, यहां पर क्या है, अगर मैं 4 कार्बन यानी कि 1,4 डाई ब्यूटेन ले लूं या 1,4 डाइओल प्रोपेन ले लूं तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो हम क्या लेते हैं, 1 HOCH2 CH2 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 CH2OH। सही है, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 यानी 4 यानी कि पेंटा 1 5 डाइओल। इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा H2SO4, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, ऑक्सीजन। सही है, तो क्या हो रहा है, इसमें साइक्लिक रिंग फॉर्म हो रही है। थर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास, अल्कोहल रिएक्ट अल्काइल हैलाइड। हमारे पास एक अल्कोहल है, वो क्या काम करेगा, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा।
सही है। ऑक्सीजन क्या काम करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्लोरीन बाहर चले जाएगा, क्योंकि क्लोरीन इज अ विथड्राइंग ग्रुप, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाता है अगर ओपन चेन पर हो। तो यहां पर क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा। सही है, ये हमारा क्या है, इथाइल अल्कोहल। सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने कन्वर्ट किया है ईथर में अल्कोहल को। इसमें हमारे पास तीन तरीके थे। पहला तरीका क्या है हमारे पास, कंडेंसेशन रिएक्शन। यानी कंडेंसेशन में क्या होता है, कोई से भी दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ी चेन बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 2 मोल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म इज ईथर, यानी डाई इथाइल ईथर क्या बन रहा है, ये अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके डाई इथाइल ईथर फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे डाईओल यानी कि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइक्लिक रिंग में। तो यहाँ पर क्या है, पेंटा 1,5 डाईओल टू फॉर्म ऑक्सीजन। थर्ड रिएक्शन क्या है, अल्कोहल रिएक्ट अल्काइल हैलाइड। अगर अल्कोहल अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, आपके पास ईथर बन जाएगा। यानी तीनों कंडीशन में हमारी क्या बन रही है, ईथर फॉर्म हो रहा है। सही है। अब मैं इस कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बना रहा हूं। सबसे पहले मैं स्टेप अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, हमारे पास H सही है। तो यहां पर काम क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप कह रहा हूं, ये अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या काम कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड से एक प्रोटॉन ले रहा है। तो ये अपना प्रोटॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, तो यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, सही है। यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रोटोनेशन हो रही है, किसके साथ, हाइड्रोक्सी ग्रुप सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटोनेशन कर रहा है, यानी कि H कैप्चर कर रहा है। H कैप्चर करने के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन भी फॉर्म में हो गया, यानी कि अगर देखें तो वाटर फॉर्म बन गई। जैसे ये वाटर फॉर्म बनेगी, इसके ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और यहां से इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH CH2 और CH3। अब क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अनस्टेबल फॉर्म में हो रहा है। जैसे इस अनस्टेबल फॉर्म में होगा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड आयन बना है, ये क्या काम करेगा, ये इस H को लेगा और इस ऑक्सीजन को स्टेबल कर देगा, और यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, H2SO4 और डाई इथाइल ईथर आपका प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। सही है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सी यानी अल्कोहल ग्रुप आर रिएक्ट एंड फॉर्म डाइइथाइल ईथर। तो यहां पर क्या होगा, जो पहला स्टेप है, सल्फ्यूरिक एसिड 2 आयन में तब्दील होगा, एक पॉजिटिव आयन में, नेगेटिव आयन में। यानी कि पॉजिटिव आयन यानी कि क्या है, H पॉजिटिव, और सल्फ्यूरिक एसिड आयन नेगेटिव में। वो जो H पॉजिटिव होगा वो क्या काम करेगा, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ ऐड होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसने क्या किया, H को कैप्चर किया और उसको नेगेटिव आयन बना दिया और खुद क्या हो गया, अनस्टेबल फॉर्म में।
अब इसको स्टेबल करेगा कौन, ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल आके क्या करेगा, अपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, दोबारा अनस्टेबल हो जाएगा। जो दूसरे मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन आएगा उसको स्टेबल करने के लिए ये नेगेटिव आयन जो बना है सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या काम करेगा, एच को लेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई आपकी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट हुआ। किसके साथ, पहला हमने किया ऑक्सीडेशन के साथ, दूसरा हमने किया अल्कोहल कन्वर्ट टू ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह तीसरी प्रिपरेशन तीसरी रिएक्शन के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अगर कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप लोग मुझसे डिस्कस करें, पूछें। मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ताकत दी और आगे इरादा बनता रहा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग को इसका जवाब दूंगा। और आप लोग, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं सर इसका क्या है। जैसी 10 क्लास कंप्लीट हो गई इंशाल्लाह मैं तमाम सवालात उसको रिवाइज़ करूँगा। तो अस्सलाम वालेकुम।